महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक छोटी सी जगह वाई, एक शांत और सुंदर स्थान, और ऐसे पवित्र स्थान पर एक दिन। बाप रे! महाराष्ट्र के सतारा जिला की एक छोटी सी जगह वाई में घटी थी यह घटना। किसी ने गला रेत कर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। पहले देखा किसने? अरे वो अपनी अलका बाई है ना। हाँ। वो सुबह यहाँ पानी भरने आई थी, उसी ने देखा। ओ मौसी चलो पीछे, चलो साहब आ रहे, चलो पीछे। हटो पीछे, हटो हटो। काय झालं? काय झालं साहेब? धीर धीर काय झालं? सुनीता, कोण आहे? साहब मैं मामूली किसान, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तो फिर कोई फोन, धमकी या पैसे मांगने के लिए? हाँ? नहीं साहब, हम मामूली किसान हूँ। मेरी बच्ची को मारकर किसी को क्या मिलने वाला है? पानी देना। राजशेखर, तुम एक काम करो, आसपास के गांव में जाके पूछताछ करो। खून हुआ है तो खूनी आसमान से तो नहीं टपका होगा ना? हो सकता है किसी ने उसे देख लिया हो शायद। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को आखिरकार सुलभाबाई नाम की एक औरत से एक सुराग मिला। फिर बताइए, ये जो गौरी के बारे में तुमने सुना होगा, कुछ देखा तुमने इसके बारे में? हाँ साहब, उस दिन मैं पानी भरने नदी जा रही थी ना। कितने बजे? क्या साहब, पानी भरने कोई घड़ी देख के जाता है क्या? फिर भी कुछ 6 साढ़े 6 बजे होंगे। तुमने गौरी को किसी के साथ देखा? हाँ, कोई दाढ़ी वाला था। मैंने सोचा होगा कोई, खास ध्यान नहीं दिया मैंने। हुलिया याद है तुमको? हाँ बिल्कुल। चल बताइए, तुमको पुलिस स्टेशन आना होगा। अरे देवा, मैंने क्या किया? सुलभाताई, तुम पुलिस की मदद कर रही हो, डरो मत, ठीक है? ठीक है। आँख कैसी रही? थोड़ी मोटी थी साहब। हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी थी। दाढ़ी? नहीं साहब, इससे थोड़ी लंबी थी। हाँ साहब, बिल्कुल ऐसी थी। साहब। राजशेखर, झालं? हो साहब। यही था वो? हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा ही था वो। पुलिस ने छानबीन की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस को उस दाढ़ी वाले आदमी के बारे में कुछ खबर नहीं मिली। पुलिस के रिकॉर्ड्स में भी उस दाढ़ी वाले आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। और जैसे होता है, पुराने अखबारों की हेडलाइंस की तरह यह हादसा भी आम जनता की याददाश्त में धुंधला हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी शांत पड़ गई, और इस प्रकार देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। लेकिन वाई में फिर से एक और घटना घट गई, जब एक और लड़की लापता हो गई। फिर वही मंजर, वही नजारा, लोगों की भीड़ जुटी थी। इस बार कातिल ने मासूम बच्ची का गला रेत कर कुएं में फेंक दिया। ओ ताई, माझी मुलगी कावेरी! साहब, मेरे को कुछ बोलने का है साहब। हाँ बोलो।
साहब कल शाम को मैं साइकिल से मेरी यहाँ से इसी रास्ते से गुजर रहा था साहब, तो एक आदमी मेरे साइकिल से टकराया साहब, और बहुत डरा हुआ था साहब, और जल्दी जल्दी में वो भाग भी गया साहब। लेकिन मेरे को क्या मालूम साहब कि बच्ची को व्हीर में डाल के और मार के उसको वो भाग रहा है, नहीं तो उसको मैं पकड़ लेता साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मिलिंद थोरात साहब। क्या काम करते हो? मेरी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है साहब। उस आदमी को पहचान लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल साहब। साहब यही था साहब। पक्का? पक्का म्हणजे अहो 100% यही था साहब। पुलिस ने फिर से जोरों शोरों से दाढ़ी वाले सीरियल किलर को ढूंढने का प्रयास जारी कर। इन सारी हत्याओं में एक बात समान थी, सारी बच्चियों की हत्या किसी तेज धार वाले औजार से गला रेत कर हुई थी, लेकिन किसी भी बच्ची के शरीर पर बदसलूकी का कोई निशान नहीं था, उनके साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया गया। इन सारी बातों को देखकर एक बात तो पक्की हो गई, ये सीरियल किलिंग का मामला था। जिला के लोगों में अपने बच्चों के प्रति डर पैदा हो गया। इस प्रकार एक और महीना बीत गया। आखिर कौन था ये दाढ़ी वाला आदमी, और वो इन मासूम जानों का दुश्मन क्यों बना हुआ था? और अब सोचिए, वो हैवान अब भी इस इंसानों के शहर में आजादी से घूम रहा था। शायद अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। संगीता, दरवाजा खुला छोड़ के कहां चली गई? संगीता, 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 कहां गई ये लड़की? संगीता, संगीता, बेटा संगीता कहां हो? संगीता, बेटा तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बुद्धू बनाया बड़ा मजा आया, बुद्धू बनाया बड़ा मजा आया। बेटा इस तरह से मुझे तुम डराते मत जाओ। देखो तुम्हारे पापा के कितने हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे आई के जाने के बाद, बस तुम ही तो जिसकी वजह से मैं जी रहा हूँ। हाँ? पर बाबा, मुझे तुम्हें डराने में मजा आता है। अरे लेकिन बेटा आजकल का माहौल तुम्हें पता नहीं है। देखो बाबा का दिल कितना धड़कता है। हाँ? तुम मुझे वादा करो कि आज के बाद तुम ना मुझे कभी कभी नहीं डराओगे। करो वादा। वादा? पर बाबा, मैं तो पहले से ही वादा कर रखा है कि कभी भी गेट के बाहर नहीं जाऊंगी, अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी, और बाहर जाऊंगी तो वो दाढ़ी वाले बाबा है ना, वो दिखेंगे तो भाग जाऊंगी। अरे वाह! क्योंकि वो बच्चों को बोरी में बंद कर देते हैं। बेटा वो सब छोड़ो, चॉकलेट। तुम मेरे लिए चॉकलेट लाए, तुम विश के सबसे अच्छे बाबा। मेरी बच्ची कितनी होशियार हो गई है। हमारी सोनू बहुत अच्छे है, मेरी बच्ची बहुत होशियार है। कल थोड़ा टाइम पे भेजिएगा, रोज लेट आते हैं। बच्चे अभी खेलना बंद करो। बस 5 मिनट। बाबा नहीं आएगा तुम्हारा? हाँ बस आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब, कुछ कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ साहब। विघ्नेश, हमारी पूरी टीम आपकी बेटी की तलाश में जुटी हुई। गांव से आने जाने वाले हर रास्ते को हमने सील कर दिया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। देवा, हे परमेश्वरा, मेरे बच्चे की रक्षा करना। विघ्नेश जोशी? हाँ साहब, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मेरे बच्चे के बारे में कुछ पता चला साहब, पर रात भर ढूंढता रहा साहब, कहीं नहीं दिखी। मैं दोपहर पुलिस स्टेशन पे गया था।
कुछ पता चला मेरे बच्चे के बारे में? चलिए मेरे साथ। लेकिन साहब आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? खोलो। संगीता, मेरे बच्चे क्या हो गया तुझे? भाऊ, ये आज से ये दुकान तुम्हारी है। विघ्नेश बाबू, क्यों अपनी बसी बसाई दुकान को बेच रहे हैं? सोचा था कि दुकान चलाकर पैसा कमाऊंगा, बच्ची का भविष्य बनाऊंगा। अब बच्ची नहीं है तो मैं सब किसके लिए करूं? बस अब मेरा एक ही मकसद है, जिसने मेरे फूल जैसे बच्चे के साथ ये सब किया है उसे सजा दिलवाना, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मेरे बच्चे को गुजरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब तक आपको कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस अपना काम कर रही है। क्या काम कर रहे हैं सर आप? 3 बच्चों की हत्या हो चुकी है और आज तक आपने एक आदमी को भी नहीं पकड़ा। हाँ? आप ये आपका काम का तरीका होगा तो ऐसे काम को मैं नहीं मानता। आप अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। देखो विघ्नेश, ओ चलो चलो, साहब से ऐसे बातें नहीं करते, चलो। शांता ताई, दत्ता भाऊ, आप लोग हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठ सकते हैं? आप लोगों की बच्ची की किसी ने जान ली है, उन मासूम बच्चों को किसने काटकर फेंक दिया है, और आज अगर हम लोग चुप बैठेंगे तो किसी और बच्ची की क्या आप लोगों को नींद आएगी? देखो, अब जो भी करना है हमें करना है ताकि किसी और बच्ची की जान न जाए। आता जे काही करायचं आहे सोबत मिळून करायचं आहे। लोग मेरे को पागल बोलते हैं कि बच्ची के मरने की वजह से मेरे दिमाग पे असर हो गया है। मेरी संगीता को जिसने भी मारा है ना, मैं उसको फांसी पे लटकाना चाहता हूँ। आप मेरी मदद करोगी ना? देखो विघ्नेश भाऊ, आप क्यों चिंता करते हो? जितनी हो सके मैं आपकी मदद करूंगी। मेरा भी एक बेटा है, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मैं तैयार है। धन्यवाद। मिलिंद भाऊ, हाँ, उस आदमी को मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, उसके बारे में कुछ पता हो तो बताओ ना। मैंने उस दाढ़ी वाले आदमी को एक ही बार देखा है और पुलिस को मैंने बता दिया है भाऊ। अगर दूसरी बार मिलेंगा ना तो मैं जरूर बताएगा। वैसे मेरे को भी लगता है ना भाऊ कि ये आदमी, ये दाढ़ी वाला आदमी जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। राम राम। राम। आप इस विभाग के एमएलए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ हम आपके पास आए हैं। एक के बाद एक मासूम बच्चों की जाने जा रही है और आपकी पुलिस कहती है कि उनके पास हत्यारे के खिलाफ एक भी सबूत नहीं। सर, वो हत्यारा आज भी हमारे बीच खुलेआम घूम रहा है। यही न्याय है सर। देखिए डीसीपी साहब, आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि लोगों का कानून और व्यवस्था से विश्वास ही उठ जाए। डोंट वरी सर, मैं क्राइम ब्रांच के डीएसपी लेवल के ऑफिसर को इस केस में लगा देता हूँ। ही विल टेक चार्ज इमीडिएटली। विघ्नेश जोशी ने हर मुमकिन रास्ता अपनाया, हर वो दरवाजा खटखटाया जहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। अपनी बेटी के मारे जाने के 1 महीने में ही आखिर उसकी कोशिश कामयाब रही। डीसीपी ने इस केस की छानबीन के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया। आम आदमी, कॉमन मैन, हम अक्सर खुद को कमजोर समझकर इस व्याख्या में ढालकर अपनी जिम्मेदारियां झटकने की कोशिश करते हैं। हम आम आदमी हैं, आखिर हम कर भी क्या सकते? ये कहकर अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे छुप जाते हैं। जब तक जुर्म की आहट हमारी दहलीज लांघ कर अंदर नहीं आती, हम रिएक्ट नहीं करते। लेकिन दोस्तों, विघ्नेश जोशी ने अपनी कोशिशों से हमें यह सबक सिखा दिया कि हर आम आदमी में एक खास आदमी छुपा होता है। जरूरत होती है तो बस थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश की।
चला लवकर करा बहुत ज्यादा मैडम, जल्दी कीजिए प्लीज। और साहब का केबिन तैयार हो कि नहीं? अभी आते होंगे साहब, प्लीज जल्दी कीजिए। हेलो, ये सब ये मैं दूंगा, ये मैं दूंगा। और सब पे पानी मारना, ठीक है? फ्रेश रहनी चाहिए, फ्रेश, एकदम फ्रेश। अरे अभी तक फाइल नहीं रखे, और ये क्या है? इन ठीक से करो, साहब देखेंगे चिल्लाएंगे, पता है? वो फाइल ठीक से करना। और फुल वो इंस्पेक्टर शिंदे। यस, आई एम इंस्पेक्टर शिंदे, बट आई हैव नो टाइम टुडे, ओके? आपको जो भी रिपोर्ट लिखानी है वहां जाके लिखिए प्लीज। अरे पर मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। रिपोर्ट नहीं लिखानी? यहाँ किस लिए है? टाइम पास के लिए? ठीक है, पहले से यहाँ मारामारी चल रही है, बहुत सारा काम है। आप जाइए। अंडरस्टैंड आप लोग। यू कांट अंडरस्टैंड, यू कांट अंडरस्टैंड। आज हमारे साहब आने वाले, अजित कुर्लेकर साहब, बहुत कड़े हो जाइए। मुझे पता है क्योंकि मैं ही अजीत कुर्लेकर हूँ। हाँ हो गया, आप अजित सर, सॉरी सर, सॉरी सर, क्या देख रहे हो? उनका चलो। नहीं, ये सब फूल मुझे नहीं चाहिए। कैबिन कहाँ है मेरा? जी सर, या सर, सॉरी सर, हमने आपको पहले कभी देखा नहीं था ना सर। राजशेखर साहब के लिए चाय नाश्ता लो। सुनिए, चाय में पीता नहीं और नाश्ता करने का मेरा मन नहीं है। ये सब बातें छोड़िए और काम की बात कीजिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आया। सर, पिछले कुछ दिनों से वाई में कुछ लड़कियों की हत्या हुई थी सर, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं पाया गया था सर। उनको अच्छा खाना भी खिलाया था सर। गला काटकर उनकी हत्या की गई थी सर। और इस केस में हमें 2 विटनेस भी मिले सर। एक का नाम है सुलभाबाई और दूसरे का नाम है मिलिंद थोराट। यस सर, इन्होंने एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा था सर। इनकी मदद से हमने उसका स्केच बनवाया। अब उसी की तलाश में हम सर। जब पहली लड़की की हत्या हुई तब हमने 10,000 का इनाम रखा था और 50,000 पोस्टर छपवा के पूरे सातारा। कट टू कट बात करो प्लीज। यस सर, लेकिन अब हमारी पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैद हो गई सर। इसके आगे वाई जिले में से एक भी लड़की गायब नहीं हो गई सर। ये मेरा पर्सनली वादा है सर आपसे। हो गई तो मेरा नाम बदल दीजिए सर। पंढरपुर से एक लड़की गायब हो गई, अभी से फोन आया था। राजशेखर, वाई में से आने जाने वाला हर रास्ते को सील कर दो। वहां से विदाउट चेकिंग एक भी गाड़ी नहीं जानी चाहिए। किडनैपर बाहर जाना नहीं चाहिए, ठीक है? सर नहीं शिंदे सर, मुझे नहीं लगता कि वाई के अंदर आने जाने वाले रास्तों को बंद करने से कुछ होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जो भी लड़की उठाई जाती है वो वाई के अंदर से उठाई जाती है और उसकी लाश भी वाई के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब साफ है कि किडनैपर वाई के अंदर ही। तो बंदोबस्त लगाने की जरूरत नहीं। नहीं, तुम जो कर रहे हो वो भी करते रहो। ठीक है सर, फिर बंदोबस्त भी रहेगा और हम चेकिंग भी करेंगे। और आप इस केस से रिलेटेड सारी फाइल्स मुझे देंगे, सारी की सारी। सर शाम तक आप आपकी टेबल पर आ जाएंगे सर। 5 मिनट, सारी फाइल मेरी टेबल पर। यस सर, गो। पहली लड़की की मौत हुई है 23 तारीख को। दूसरी लड़की की मौत हुई है 20 तारीख को। ये तीसरी लड़की की मौत हुई है। सर ये लड़की इस केस से बिलोंग नहीं करती सर। अच्छा ठीक है, तो इसे काट दो। ठीक है, तो ये तीनों लड़कियां, इनकी मौत गला काटने से हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों को ठीक ठाक खाना दिया गया, इनके शरीर पे कोई भी निशान नहीं थे और इनके साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की गई। राइट? इससे प्रूव होता है कि इन तीनों को उसी सीरियल किलर ने मारा है। तो सीरियल किलर जो साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, मुझे साहब से मिलना है। साहब देखते नहीं, साहब बिजी है, बात में आ जाओ। चलो सर, ये विघ्नेश जोशी, इसने हमारा दिमाग खराब कर दिया है सर। प्रेस में इसने पुलिस का नाम खराब कर दिया है सर। पुलिस को निकम्मा प्रूव किया है सर इसने। चलो बाहर, तुम चलो साहब। नहीं, आप आइए, आने देना। लेकिन नहीं साहब, मैंने सिर्फ मेरी बच्ची नहीं खोई है साहब, मेरी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है मैंने। साहब, मेरे जिंदगी का अब एक ही मकसद है, जिसने भी मेरी संगीता की हत्या की है उस हत्यारे को पकड़वाना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आपकी जिंदगी का ये मकसद है? साहब, ये वही तारीख है साहब, जिस दिन मेरी संगीता, सब इसके एक दिन पहले हम लोग कितने खुश थे।
उस दिन पूर्ण मास थी। उस दिन साहब मेरे बच्चे ने मेरे लिए खिचड़ी भी बनवाई थी। एक मिनट, क्या क्या बोला तुमने? साहब उस दिन मेरे बच्चे ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई थी। नहीं, खिचड़ी नहीं, उसके पहले क्या बोला था? पूर्ण मास थी। पूर्णमासी की रात थी। शिंदे, एक मराठी कैलेंडर लेके आओ जल्दी। यस सर। ये रहा। माय गॉड, इन तीनों लड़कियों की लाश पाई गई पूर्णमासी की रात के अगले दिन। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इट्स अ केस ऑफ ब्लैक मैजिक। तांत्रिक हत्याओं का केस है। इस एरिया के जितने भी तांत्रिक हैं सबको उठाओ, जाओ। यस, ठीक है सर। बताओ, तुम में से कौन है? कौन है तुम में से? तुम लोगों को ना उल्टा टांग के मारूंगा मैं। राजशेखर, तुम पता ही ना बोलो। नमस्कार, बोलो सुलभा भाई, यहाँ चपाकी कौन होता? ये है, यही है वो। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो बस ठगी का धंधा करता हूँ साहब। कुछ समझा? मैंने नहीं जानता। अजून कौन साक्षीदार है? मिलिंद, त्यांच्यापैकी कोण होतं? ये था साहब। ये सब झूठ बोल रहा साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो मंदिर में माला जपता हूँ साहब। मिलिंद, जाओ। बाकी लोग भी जाओ। जाइए आप। चलो जाओ। देखिए सर, देखिए कुछ सर। सर, इन दोनों को क्यों छोड़ा सर? लड़की वापस से आते हो ना? जी। इन दोनों पे नजर रखो। हो सर। मारा मेरे बच्चे को। क्यों मारा मेरे बच्चे को? चलो। अरे देवा, काय केलं तू? क्यों चिना मेरी बेटी मुझसे? काला जादू यानी अंधविश्वास की एक ऐसी काली दुनिया जिसमें कोरे तंत्र और मंत्र के जरिए मासूम जिंदगियां छीनी जाती। लेकिन अब सवाल यह था कि कौन कर रहा था ये सब, और इस सवाल का जवाब जल्द से जल्द ढूंढना जरूरी था, क्योंकि वो रात भी पूर्णमासी की रात थी। शायद कहीं पर और एक मासूम जान इस काले जादू के चपेटे में आने वाली थी। ये तेरे लिए नहीं है। साहब, अगर आज की रात गुजर गई तो कल और एक बच्ची की लाश मिलेगी और एक बाप अपने बच्ची को खो देगा। कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए।
सर, पिछले 5 साल में तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई जितनी फाइल्स हैं मुझे सब देखनी राइट नाउ। यस तुम ये लॉट चेक करो, तुम ये लॉट चेक करो। मुझे पता है खूनी कौन है। लेट्स गो। सुलभा भाई और मिलिंद थोराट। मेरी कोई गलती नहीं है साहब। ये सब कुछ इसने मेरे को सिखाया साहब। इसको पूछो ना साहब। कल की रात पूर्णमासी की रात है। हमेशा की तरह हमें आज भी हमारे काम को सही अंजाम देना है। बोल, जल्दी बोल। बोलेगी या नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी। क्या करेगी? ने मुझे मारा है। तू जानती नहीं मुझे, तांत्रिक हूं। ये तेरा हाथ है ना, गल जाएगा। सुलभा भाई, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। हम तुम्हारे मुंह से बस ये सुनना चाहते हैं कि तुमने क्यों किया ये सब। बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये मैं नहीं किया। क्या करती? मेरा मर्द मुझे छोड़ के दूसरी औरत के साथ भाग गया। मेरे बेटे के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने तंत्र किया और मुझे चांदी का सिक्का भी मिला। मैं मेरे घर में वो सिक्का देख रही थी तो पीछे से मिलिंद आ गया। सुलभा क्या छुपा रही है? कुछ नहीं। दिखा दे। अरे कुछ नहीं। क्या छुपा रही? कुछ नहीं कहा ना। अरे कुछ नहीं। चांदी का सिक्का। ये देख, मैंने तंत्र विद्या से वो पाया है। इसमें से आधा हिस्सा मेरा। अरे काहे का हिस्सा मेरा है ये। चल जा। सुलभा, चल जा। हिस्सा मांगता है। फिर उसने पुलिस को बता दिया। सुलभा तुम्हीच का? ओह, काय झालं सर? तुम्हें जो कल सड़क पे सिक्का मिला था चांदी का, वो तुम्हारा नहीं है। उसे पुलिस को वापस कर दो। वो मैं नहीं दूंगी तुम्हें। वो मुझे मेरे तंत्र विद्या से मिला है। सरकारी मालमत्ता है ती, घेऊन या लवकर, है ना? दे। और इसीलिए केस पुलिस फाइल्स में आ गया, तंत्र केस, जिसकी वजह से तुम पकड़ी गई। अच्छा एक बात बताओ, ये चांदी का सिक्का तुम्हें मिला कहां से? वो मुझे मंदिर के सामने मिला। तंत्र किया था मैंने। तंत्र नहीं, बेवकूफी की है तुमने। मंदिर के बाहर चांदी का सिक्का मिला, वो तो भिखारी को भी मिल सकता है। और तुम्हें ऐसा लगा तुम्हारे तंत्र की वजह से हो रहा है सब कुछ। अरे ऐसा क्या मिलने वाला तुमको जान से मार के? अरे बोलेगी कि नहीं सर को? अरे बोल तो रही हूं ना, मार क्यों रही है? खजाना मिलता मुझे, लेकिन तुम लोग बीच में आ गए। मुझे एक बार छोड़ दो, बस एक बार छोड़ दो। मैं एक खजाना हासिल करके रहूंगी। तुम्हें भी आधा दे दूंगी, तुम भी कुछ कमा लोगे। मुझे एक बाबा ने बताया था, पूर्णमासी को 5 लड़कियों की बलि दोगी तो खजाना पक्का मिलेगा। मैंने वैसे किया भी। चौथे बार बीच में खराब कर दिया। चौथी लड़की? हाँ, थोड़ी बड़ी थी, फिसल गया, काम खराब कर दिया मेरा। ये क्या किया रे तूने? ये अब किसी भी काम की नहीं रही अपनी, कुंवारी नहीं रही।
खत्म कर दे इसे। फिर तुम दोनों ने एक फर्जी दाढ़ी वाली की तस्वीर बना के हमारे सामने रख दी ताकि हम गुमराह हो जाए। हाँ, तुमने इसलिए उन मासूम बच्चों की जान ले ली क्योंकि तुमको लगता था कि तुम्हें खजाना मिलेगा, जो कि कभी मिलना भी नहीं था। तुम्हें एक बार भी उनके माँ बाप का ख्याल नहीं आया? साहब ये सब सोच समझ के किया है मैंने। क्या करती मैं? मुझे मेरे बेटे के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे कमाने थे मुझे। तुम जो अपने बेटे के लिए पैसे कमाने की बात कर रही हो, अब क्या होगा उसका? उठाओ उसे। सुलभाबाई को तो उसके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन विघ्नेश आज भी अपनी बेटी के गम में, वही में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है जो उसे कभी नहीं मिली। लालच इंसान के सोचने और समझने की शक्ति को, ताकत को खत्म कर देता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। एक ढोंगी बाबा ने 2 लोगों को इंसान से हैवान बना दिया, यह छलावा देकर कि मासूम बच्चियों का गला रेतने से उन्हें छिपा हुआ खजाना मिल जाएगा। ऐसा न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा, हो ही नहीं सकता। दूसरों की दुनिया उजाड़कर अपनी दुनिया कभी आबाद नहीं होती। बुरे का अंजाम किसी भी हाल में सिर्फ और सिर्फ बुरा ही हो सकता है। सावधान इंडिया का तहे दिल से सलाम विघ्नेश जोशी को, जिन्होंने अपनी बेटी खो दी, लेकिन इसके बावजूद वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। आप भी एक छोटी सी पहल कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात आपके आसपास दिखाई दे तो आपको 109 याद रखिए, 109 पर फौरन खबर कर देनी चाहिए। ये चिल्ड्रन हेल्पलाइन है। दोस्तों, शायद आपका एक कॉल किसी मासूम बच्चे की जान बचा। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार। तो सावधान